क्या है देवभूमि की जनता का मुंह? किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ? कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा? कामकाज में कौन जीता और कौन हारा? 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल? देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव जल्द सिर्फ संवाद 365 पर। नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। टॉप 5 में जिन 5 बड़ी खबरों पर हम उत्तराखंड की इस वक्त नजर डालेंगे, सबसे पहले नजर उनकी सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर ने दिया इस्तीफा। खटीमा से सीएम धामी के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। पार्टी ने किया 3 कार्यकारी अध्यक्षों के नामों का ऐलान। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की समीक्षा। काम में तेजी लाने के दिए निर्देश। उत्तराखंड के नवनियुक्त राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पहुंचे उत्तराखंड। सीएम ने किया स्वागत। चारधाम यात्रा खोलने को लेकर कांग्रेस ने किया विधानसभा के बाहर प्रदर्शन। सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। कुमाऊं के कुछ क्षेत्रों में हो सकती है तेज बारिश। चलिए आज के इस टॉप 5 में सबसे पहले टॉप स्टोरी में बात करेंगे उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी खबर को लेकर। दरअसल उत्तराखंड में पहली बार चुनाव लड़ने जा रही आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जब से पार्टी का अस्तित्व उत्तराखंड में रहा है तब से उत्तराखंड में एसएस कलेर ही रहे हैं। मंगलवार को एसएस कलेर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तरह तरह की कयासबाजी लग रही थी कि क्यों उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद उन्होंने साफ किया है कि वो अपने पद से इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो खटीमा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनका पूरा फोकस उस सीट पर बना रहे। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर ने अपने पद से मंगलवार को इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही अब ये भी साफ हो चुका है कि एसएस कलेर खटीमा विधानसभा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ 2022 में विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने अपने 3 नए कार्यकारी अध्यक्षों के नामों का ऐलान भी किया है और साथ ही इलेक्शन कैंपेन कमेटी के जो पदाधिकारी हैं उनके नाम का भी ऐलान किया गया है। तो अब आम आदमी पार्टी के जो सीएम प्रत्याशी हैं कर्नल अजय कोठियाल ने भूपेश उपाध्याय को कुमाऊं, अनंतराम चौहान को गढ़वाल और प्रेम सिंह राठौड़ को तराई क्षेत्र से कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया है। ये इनके 3 कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। नाम मैं एक बार फिर से बता देता हूं। कुमाऊं क्षेत्र से भूपेश उपाध्याय हैं, गढ़वाल क्षेत्र से अनंतराम चौहान हैं और तराई क्षेत्र से प्रेम सिंह राठौड़ को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है आम आदमी पार्टी में। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव प्रचार समिति में दीपक बाली हैं, इनको अध्यक्ष बनाया गया है और बसंत कुमार को उपाध्यक्ष घोषित किया गया है। तो जो उत्तराखंड के ज्योग्राफिकल समीकरण है उनको साधते हुए ये 3 नए कार्यकारी अध्यक्षों के नामों का ऐलान किया गया है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कांग्रेस ने भी अपने कार्यकारी अध्यक्षों का ऐलान किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने रीजन वाइज यानी कि मंडल वाइज इन नए कार्यकारी अध्यक्षों के नामों का ऐलान किया है और एसएस कलेर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो 2022 में खटीमा विधानसभा से चुनाव अब लड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेल विकास निगम के अधिकारियों के साथ ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना जो चल रही है इसके काम की समीक्षा की है। स्थलीय निरीक्षण उन्होंने किया है। मुख्यमंत्री ने योग नगरी ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन स्थित रेल विकास निगम के कार्यालय में परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने यह कहा कि अभी तक बेहतर समन्वय के साथ काम किया गया है और इसको आगे भी इसी तरह से बनाए रखने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार द्वारा हर संभव मदद इसमें की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम सड़क परियोजना के साथ ही ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तराखंड को बड़ी देन है। वो समय दूर नहीं होगा जब पहाड़ों में रेल का सपना पूरा हो सकेगा। ये भी मुख्यमंत्री ने कहा। आर्थिकी में, पहाड़ की आर्थिकी में एक बड़ा बदलाव भी देखने को मिलेगा। इसके बाद ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के मुख्य परियोजना प्रबंधक हिमांशु बडोनी ने प्रेजेंटेशन भी दिया और प्रेजेंटेशन के जरिए मुख्यमंत्री को बताया गया कि मार्च 2024 तक परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और इसी के तहत ही काम किया जा रहा है। अभी तक परियोजना में जो प्रोजेक्ट है, जो डेट है, उसके हिसाब से ही काम किया जा रहा है और लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। आपको हम ये बता दें कि ऋषिकेश के बाद परियोजना मुख्यतः अंडरग्राउंड ही है। भूमि अधिग्रहण किया जा चुका है। इस रेल पर 12 स्टेशन और 17 टनल बनाए जाने हैं। ये तमाम जानकारियां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दी गई। उसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने स्थलीय निरीक्षण भी किया और बैठक भी, इसकी एक समीक्षा ली है। बैठक में साफ तौर पर यह निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं कि काम को तेजी के साथ किया जाए, तय समय 2024 तक इस रेल प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए।
उत्तराखंड के नए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड पहुंचे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के मंगलवार को देहरादून पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। जौहरी ग्राउंड एयरपोर्ट पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, गणेश जोशी और स्वामी यतीश्वरानंद ने पुष्प गुच्छ देकर के उनका जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान राज्यपाल को पुलिस के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी यहाँ पर दिया गया। गढ़वाल कमिश्नर मौजूद रहे, पुलिस के तमाम आला अधिकारी वहां पर मौजूद रहे, एसएसपी समेत डीएम देहरादून के और गढ़वाल कमिश्नर भी वहां पर मौजूद रहे। गुरमीत सिंह उत्तराखंड के अगले राज्यपाल होंगे। इससे पहले बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल थी। गुरमीत सिंह अब क्योंकि सेना बैकग्राउंड उनका रहा है तो चीन मामले में उनको बेहतर अनुभव भी है। उन्हें विशेषज्ञ चीन मसलों का माना जाता है और इसके साथ ही 4 दशक तक वो सेना में अपनी सेवाएं देते रहे। इसके बाद 2016 में सेवानिवृत्त हो गए थे और अब लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड के नए राज्यपाल बन चुके हैं। नए राज्यपाल का मुख्यमंत्री ने भी स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने भी पुष्पगुच्छ देकर के उनका उत्तराखंड में स्वागत किया। तमाम मंत्रियों ने भी उनका स्वागत किया है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में किस तरह से कामकाज होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कांग्रेस और चारधाम यात्रा को लेकर। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा कोविड काल में लगातार बंद रही है। ऐसे में चारधाम यात्रा को खोलने को लेकर लंबा आंदोलन भी चला। तीर्थ पुरोहितों के द्वारा भी लगातार मांगे की गई। अब इस पर क्योंकि सियासत भी प्रदेश में काफी ज्यादा देखने को मिली है तो चारधाम यात्रा खोलने की मांग को लेकर, चारधाम यात्रा को फिर से शुरू करने की मांग को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने देहरादून में विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। काफी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे। सरकार से मांग की गई कि सरकार जल्द से जल्द चारधाम यात्रा को खोले, क्योंकि चारधाम यात्रा बंद होने के चलते उत्तराखंड के एक बड़े तबके पर इसका साफ तौर पर असर पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आजीविका चारधाम यात्रा पर ही निर्भर करती है। ऐसे में उनकी आजीविका अब घोर संकट में है। उनके सामने बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। लगातार आरोप भी कांग्रेस के नेताओं की तरफ से यहाँ पर लगाए गए। कांग्रेस का कहना यह है कि प्रदेश सरकार एक तो कोविड टाइम का जो मैनेजमेंट था उस पर फेल रही। सरकार को तमाम तरह की व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार को न तो व्यापारियों की कोई चिंता है, न चारधाम यात्रा की कोई चिंता है। और साफ तौर पर चारधाम यात्रा के बंद होने के चलते काफ़ी सारे लोगों पर इसका असर पड़ रहा है। हालांकि इस मामले में सरकार भी साफ कर चुकी है कि वो भी चारधाम यात्रा को खोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें कोर्ट की बाध्यता है। और दूसरी तरफ तीर्थ पुरोहितों की भी मांग लगातार चल रही है और कांग्रेस ने भी विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करके ये साफ तौर पर जताया है कि सरकार को चारधाम यात्रा को जल्द से जल्द खोल देना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मौसम अपडेट की। तो उत्तराखंड में बुधवार को मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुमाऊं क्षेत्र में खास तौर पर कहीं कहीं पर तेज बारिश के साथ बहुत ज्यादा बारिश भी हो सकती है। अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी गरज के साथ आकाशीय बिजली चमकने का खतरा रहेगा। देहरादून में बादल छाए रहेंगे, यह मौसम विभाग का अनुमान है। हल्की बारिश भी देहरादून में हो सकती है और क्योंकि पिछले दिनों भी लगातार बारिश हुई थी, जिसके चलते तापमान में भी गिरावट अब धीरे धीरे और देखने को मिल रही है। बारिश के चलते कई जगहों पर जो भूस्खलन है पहाड़ों में वो भी देखने को मिला है। इसके साथ ही जो ऊंची चोटियां हैं, पर्वतीय क्षेत्र, वहां पर हिमपात भी हुआ है। बद्रीनाथ, केदारनाथ में सीजन का चौथा हिमपात हुआ है, बर्फ वहां पर गिरी है और मौसम विभाग के मुताबिक येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे में उत्तराखंड के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और कुमाऊं के कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश भी हो सकती है। यदि उत्तराखंड की टॉप 5 खबरें, इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके आप दे सकते हैं। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए संवाद 365 को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। क्या है देवभूमि की जनता का मुंह? किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ? कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा? कामकाज में कौन जीता और कौन हारा? 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल? देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव जल्द सिर्फ संवाद 365 पर।